हे गाइस, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड बंद दरोगा मॉक टेस्ट का पार्ट 5 देखेंगे। इस वीडियो में मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस, मैंने हर क्वेश्चन में उसके बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी बताने की कोशिश की है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो छूट ना जाए। गाइस, अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद इस पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड करें, क्योंकि देखिए पीडीएफ में मैंने जो है सीधे क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं, लेकिन वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानने मिलेगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की? तो गाइस, हरित लवक की जो खोज की थी वो किसने की थी? हैकल ने। किसने की थी? हैकल ने। अब देखिए, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट जो नाम दिया था, ठीक है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट जो नाम दिया था वो किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो दो तरह से क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे सिम्पर ने। ठीक है, हरित लवक की जो खोज की थी वो हैकल ने की थी, और हरित लवक को जो क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था वो किसने दिया था? सिम्पर ने। गाइस देखिए, हरित लवक की बात करें, इसका कार्य क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन का निर्माण करता है। देखिए, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक इम्पोर्टेंट नोट इसके बारे में यह है गाइस कि हरित लवक को, ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई, ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। गाइस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो किस में होती है, तो ये किस में होती है? ग्रेना में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो गाइस देखिए, कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? गाइस देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कब दिया था ये भी आप याद रखेंगे, 1938 में। कब दिया था? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो गाइस देखिए, केंद्रक की जो खोज की थी ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डेटा आप याद रखेंगे, 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीव द्रव्य कला के संबंध में सही नहीं है। तो आपने इसमें गलत जो है फैक्ट है वो बताना है। तो एक एक करके देख लेते हैं गाइस। देखिए, जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य है विसरण या जल की परासरण क्रिया पर नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रण करना, तो ये भी सही है। दूसरा है, जीव द्रव्य कला एटीपी बनाने के लिए माध्यम का कार्य करती है, ये भी सही है। तीसरा है, जीव कला इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है, ये भी सही है। चौथा है, इसकी मोटाई 15 एंगस्ट्रम से 35 एंगस्ट्रम तक होती है। गाइस ये गलत है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 25 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। गाइस देखिए, डुजार्डिन ने, ठीक है, डुजार्डिन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जीव द्रव्य कला की जब बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर, ठीक है, संपूर्ण पदार्थ को, ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। इसकी मोटाई मैंने आपको बता दी, 25 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए, एक थे डुजार्डिन। कौन थे? डुजार्डिन। डुजार्डिन तो डुजार्डिन ने जो है 1835 में
1835 में जो है इसको सारकोड, ठीक है, सारकोड नाम से जो है जीव द्रव्य कला का अध्ययन किया था। इन्होंने जो है जीव द्रव्य कला को जो है सारकोड नाम दिया था। उसके बाद आए पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे ने जो है 1840 में, ठीक है, सारकोड को जो है वो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद आए थे मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज ने जो है 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है गाइज। मैक्स सुल्क ने जो है 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और गाइस जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार, ठीक है, जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये किसने कहा था? हैक्सले ने। किसने कहा था कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? ये किसने कहा था? हैक्सले ने। कब कहा था ये भी आप याद रखेंगे, 1963 में। कब कहा था गाइज? 1963 में। अगला क्वेश्चन है गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी गाइज वो की थी कॉलीकर ने। किसने की थी? कॉलीकर ने। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था वो किसने दिया था? बैंडा ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो कॉलीकर ने की थी। इस तरह से होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, इस तरह से उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं इस तरह से, ठीक है। इस संरचना को जो खोज की थी वो किसने की थी? कॉलीकर ने। और इस संरचना को जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वो दिया था बैंडा ने। और कब दिया था ये भी आप याद रखेंगे, 1897 में, ठीक है गाइज। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल तथा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नील हरित शैवाल तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का संबंध है। तो गाइस देखिए माइक्रोफोन जो है ये विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, सॉरी ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए जो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा को ये कौन परिवर्तित करता है? तो आप याद रखेंगे लाउड स्पीकर। देखिए लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और एक होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो इसको परिवर्तित करता है डायनेमो, ठीक है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कौन परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये करता है विद्युत सेल। कौन करता है? विद्युत सेल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा जो है उपकरण जो है ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में प्रकाश की चाल का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो गाइज आपने इसमें जो है प्रकाश की चाल का जो है जो माध्यम में बढ़ता हुआ प्रकाश की चाल का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो टिक करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। उससे कम पानी में और उससे कम कांच में। तो आपने बढ़ता क्रम इसमें लगाना था, तो कांच ये सी वाला होगा। कांच के बाद पानी, पानी के बाद निर्वात, ठीक है गाइज। ठीक है, कांच का जो होता है ये होता है 2 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बात करें पानी की, तो पानी का कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात करें निर्वात की, तो निर्वात का होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए, अगर इनको सबसे घटते हुए क्रम में करें तो कांच से नीचे आ जाएगा तारपीन का तेल, तारपीन के तेल से नीचे आ जाएगा नायलॉन, और नायलॉन से नीचे आ जाता है रॉक सॉल्ट। कौन सा आ जाता है, रॉक सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो गाइस देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगता है वो लगता है समय 8 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का। और यहाँ पे जो संख्या दे रखी है ये सेकंड में दे रखी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए 60 × 8 बराबर कितना होता है 480 सेकंड, और 20 हमारा अलग हो गया, जो कितना हो गया हमारा 500 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइस रिपीट भी काफ़ी होता है। तो ये की थी रोमर ने। ठीक है, रोमर ने जो है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी। देखिए, प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक होता है वो किस किस में होता है, निर्वात में या वायु में। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है गाइस। और देखिए, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम को जो अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसके प्रकाश की चाल जो है उतनी ही कम होती है। यानी माध्यम को जो अपवर्तनांक होता है वो निर्भर करता है वेग। ठीक है, वेग किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वेग किस पर, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की उत्पत्ति के संबंध में तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो गाइस देखिए, प्रकाश की उत्पत्ति के संबंध में जो तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किया था हाइजिन ने। किसने प्रस्तुत किया था, हाइजिन ने। अब देखिए, प्रकाश की उत्पत्ति के जो मुख्य सिद्धांत थे वो न्यूटन ने भी दिया था, हाइजिन ने भी दिया था, और आइंस्टीन ने भी दिया था। अब देखिए, न्यूटन ने जो दिया था वो दिया था कणिका सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कणिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा न्यूटन। हाइजिन का आपको पता चल गया है तरंग सिद्धांत। आइंस्टीन की बात होती है तो फोटोन सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फोटोन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा आइंस्टीन ने। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने रंगों को दृश्य प्रकाश कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, ये दृश्य प्रकाश कितने रंगों को कहते हैं, 7 रंगों को। एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं, तो ये भी 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, देखिए ये प्रिज्म है, अगर इसमें हम सफ़ेद रंग एक श्वेत किरण गुजारेंगे तो ये 7 रंग में विभाजित होगी। कितने रंग में विभाजित होगी, 7 रंग में विभाजित हो जाएगी। ठीक है गाइज। तो पहला जो रंग होगा वो होगा रेड। कौन सा होगा, रेड। दूसरा होगा ऑरेंज। तीसरा होगा येलो। चौथा होगा ग्रीन। पांचवा होगा ब्लू। छठा होगा इंडिगो, और सातवां होगा वॉयलेट, यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है गाइस, तो ये 7 रंग में जो है टूट जाती है। और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है गाइस। और देखिए, सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विक्षेपण जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी पूछा भी जाता है। अब इन रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है,
वो भी आपको याद होना चाहिए कितना होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स का संबंध है। तो देखिए एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो है एक ये कवक है। तो ये जो है दमा, ठीक है, जो दमा होता है या एस्थमा, उसको जो है उसके लिए जो है ये उस बीमारी को मतलब ये कवक है, इसकी वजह से जो है ये दमा बीमारी होती है जिसको अस्थमा बोलते हैं। ठीक है गाइज, दमा में होता क्या है, ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स है इसके स्पोर्स जो हैं, ठीक है, स्पोर जो हैं वो मनुष्य के फेफड़ों में जो है वो चले जाते हैं और वहाँ पर जो है एक जालनुमा बना लेते हैं, जिससे जो है फेफड़ों की जो कार्यविधि है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से इंसान की सांस फूलने लगती है। ठीक है गाइस, और काफ़ी पूछा भी जाता है ये। बात करें इसमें दाद, ठीक है, दाद या रिंगवर्म, तो ये किसकी वजह से होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये इनके कवक के नाम है ट्राइकोफाइटन लैरुकोशम। ठीक है, दाद जो होता है वो ट्राइकोफाइटम लैरुकोशम की वजह से होता है। एक है गंजापन, ये किसकी वजह से होता है, ये भी कवक की वजह से होता है। तो इस कवक का नाम आप याद रखेंगे टीनिया कैपिटिस, कैनिया कैपिटिस। और खाज की बात करें स्कैबिस, तो ये होता है एकेरस स्कैबिस की वजह से। तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं। दमा जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के वजह से होता है, दांत जो होता है ट्राइकोफाइटोन ल्यूरोकोशम की वजह से होता है, गंजापन जो होता है ये होता है टीनिया कैपिटिस की वजह से, और खाज जो होता है एकेरस स्कैबिस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, बढ़नांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है गाइज, जो बढ़नांतता होती है या जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, तो ये किस लेंस से दूर किया जा सकता है इस बीमारी को। तो गाइस इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, देखिए बढ़नांतता जो है एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जिसको भी बढ़नांतता होती है वो कलर को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, रेड ग्रीन जो इस तरह से कलर होते हैं ना, उनमें भेद नहीं कर पाता, और ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो इसमें किसी भी लेंस से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और काफ़ी पूछा भी जाता है। तो ये कहा था कणाद ने। किसने कहा था, कणाद ने। और देखिए उसके बाद जो ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। लेकिन यहाँ पे शब्द आया सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम की बात करेगा तो आपका आंसर होगा कणाद, और ठीक है नॉर्मली पूछेगा तो आपका आंसर होगा डाल्टन। यहाँ पे पूछा इसने सर्वप्रथम विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो आपका आंसर होगा कणाद। ठीक है गाइज, अब देखिए उसके बाद डाल्टन ने भी दिया था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार क्या था, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। लेकिन डाल्टन से पहले जो है ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत कर दिया था, कणाद ने। ठीक है गाइस, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना होंगे, अगर सर्वप्रथम की बात करेगा तो आपका आंसर कणाद ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो गाइस देखिए इसका सही आंसर है मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, सीमेंट में होता है, रेत में होता है, कांच में होता है, लेकिन मिट्टी के तेल में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो गाइस ये होते हैं बीटा किरणों से। किससे उत्पन्न होते हैं, बीटा किरणों से। संभारिक या इसको आइसोबार्स भी बोलते हैं। ठीक है, संभारिक या आइसोबार्स। देखिए ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या तो जो है वो समान होगी। ठीक है, और जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है,
ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे AR40, ठीक है, K40, CA40। अब AR के नीचे 18, K के नीचे 19, CA के नीचे 20। तो देखिए जो ऊपर वाली संख्या है, इनकी जो ऊपर वाली संख्या है ये क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, और नीचे वाली जो होती है ये परमाणु संख्या होती है, और ये क्या होती है, भिन्न होती है। तो ठीक है गाइस, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न हो उनको क्या बोलते हैं, संभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो गाइस देखिए, पीएच मान का जो निर्धारण किया था ये किया था सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। डेट आप याद रखेंगे 1909 में। कब किया था, 1909 में। एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 7, ठीक है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। अगला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो गाइस ये होता है जस्ता की कमी की वजह से। जस्ता मिलेगा ऑप्शन में आपको, या मिलेगा जिंक, ठीक है, या तो जस्ता मिलेगा या आपको जिंक मिलेगा, ठीक है। दोनों आपको याद रखेंगे। खैरा रोग किससे संबंधित है, धान से। किसकी कमी की वजह से होता है, जस्ता। देखिए धान में होता क्या है, जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उस पर पीले रंग के जो स्पॉट हैं वो बन जाते हैं, और धान का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाइस, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। काफ़ी रिपीट होता है गाइस ये क्वेश्चन। तो ये होता है सर्वाधिक जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो गाइस ये होता है ऑक्सीजन। कौन सा होता है, ऑक्सीजन। 96% से 99% तक होता है, ठीक है गाइस। अगर मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है 96 से कम हो जाती है तो व्यक्ति को हाइपोऑक्सीमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोऑक्सिया हो जाता है, जिसमें इंसान को क्या है, सांस फूलने लगती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये किस टाइम पे होती है, जब भी हम तेज़ दौड़ते हैं या जब भी कोई हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हम ज़्यादा ऊर्जा हमारी व्यय हो जाती है, उस टाइम पे जो है हमको हाइपोऑक्सिया हो जाता है। इसकी वजह से इंसान कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो गाइस ये थे उत्तराखंड वन दरोगा के, ठीक है, उत्तराखंड वन दरोगा मॉक टेस्ट 5 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आप इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।